Hello everyone, my name is Mrigesh Patni and this is the fifth video in the series of Linux operating system tutorials. In this video, we will see the architecture of Linux operating system. So let's get started. The architecture of Linux operating system is layered, consisting of multiple components. At the base is the hardware, which consists of all physical devices connected to the system, such as hard drives, RAM, CPU, and so on. Then the system has two spaces, that is kernel space and user space. कर्नल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर कंपोनेंट होता है और इट इज़ द रियल बॉस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. बिना कर्नल के देयर इज़ नो ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जो हमारा कर्नल होता है, इट मैनेजेस द सिस्टम रिसोर्सेज, इट कम्युनिकेट्स विद द हार्डवेयर एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, प्रोसेस एंड फाइल मैनेजमेंट एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियोज़. तो आप कर्नल को एक ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक बिजी असिस्टेंट है और यू कैन से वो हार्डवेयर का गेटकीपर है. एसेंशियली कर्नल यूजर स्पेस से इनपुट लेता है एंड देन इट डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द हार्डवेयर टू परफॉर्म सम एक्शंस. तो अगर यूज़र स्पेस पे कोई भी प्रोसेसेस चलती हैं तो वो सारी कर्नल को हैंडल करनी पड़ती हैं और कर्नल को ये भी पता लगाना पड़ता है, ये भी डिटरमाइन करना पड़ता है कि विच प्रोसेस गेट्स एक्सेस टू वेरियस पीसेज ऑफ हार्डवेयर एट एनी गिवन टाइम. Basically, kernel is invisible to user. What we see as users are things like applications, databases, and files that are all contained in user space. In fact, kernel space and user space are two separate areas within the virtual memory. Keeping these spaces separate helps keep system more stable. It prevents user applications from directly accessing the hardware, which means that अगर कोई process हमारी user space पे fail होती है तो हमारा जो डैमेज होता है वो लिमिटेड होगा और उसको रिकवर किया जा सकता है यूजिंग कर्नल. सो एज यूजर्स, हाउ डू वी इंटरेक्ट विद द कर्नल एंड द अंडरलाइंग हार्डवेयर? द आंसर इज शेल. व्हेन यू टाइप कमांड्स इन द टर्मिनल, यू आर यूजिंग शेल टू परफॉर्म एक्शंस. शेल्स बहुत टाइप की होती हैं बट सबकी कोर फंक्शनैलिटी सेम होती है. वो हमें एक कर्नल को इनपुट देने का एक ज़रिया है और अंडरलाइंग हार्डवेयर से बात करने का एक ज़रिया है. लेकिन शेल इज़ नॉट द ओनली वे टू इंटरेक्ट विद द कर्नल. आप एप्लीकेशंस और GUI को भी यूज़ कर सकते हैं. इफ़ वी ड्रिल डाउन फर्दर, जब हम इन एप्लीकेशंस और शेल को यूज़ करते हैं तो हम यूज़र स्पेस को कर्नल स्पेस से सिस्टम कॉल्स के थ्रू इंटरेक्ट करवा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से कि कोई प्रोग्राम है जिसको एक फ़ाइल को एक्सेस करना है जो कि किसी हार्ड ड्राइव में स्टोर है. तो वो प्रोग्राम कर्नल को रिक्वेस्ट करेगा कि आप इस फाइल को खोल दो जो कि इस हार्डवेयर में रखी हुई है. तो ये जो भी रिक्वेस्ट होती है ये सिस्टम कॉल करता है. तो सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम कॉल्स आर ओपन, रीड, राइट, क्लोज एंड एग्जिट. In general, you don't need to worry about these system calls. It is because the programs that we are using in the user space are taking our commands and then using system libraries to translate them to system calls that the kernel runs, which means shell और GUI applications हमारी बहुत सारी complexity कम कर देते हैं kernel से बात करने के लिए. So in most cases, as normal users, we don't need to think about the kernel being there or worry about the system libraries. Now that we know कि kernel कितना core component है हमारे system का, let us jump to the terminal and find a little bit about a kernel running on our system. If we use the command uname-r, it shows the name of current kernel. The first digit is kernel version. उसके बाद जो दूसरी digit है वो major release है और जो उसके बाद की digits हैं वो these are the more finer details about the release level. And this generic is our kernel.